मैं हूं सजाद अमन जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और उसका कानून नंबर है 16। उन्वान है अपनी इज्जत और हैसियत में इजाफे के लिए अपनी अदम दस्तयाबी को इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा आना जाना आपकी कदर को कम कर सकता है। आप जितना ज्यादा नजर आते हैं, जितना ज्यादा दस्तयाब होते हैं, उतने ही आम हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छा और मजबूत ताल्लुक कायम कर चुके हैं तो आर्जी दूरी से आपके बारे में ज्यादा बात की जा सकती है और आपको ज्यादा सराहा भी जा सकता है। लेकिन आपको ये जरूर सीखना होगा कि कब दूरी इख्तियार करनी चाहिए और कितनी दूरी इख्तियार करनी चाहिए। इस दुनिया में हर चीज की अहमियत का इन्हिसार उसकी दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी पर होता है। आपकी मुस्तहकम और ताकतवर मौजूदगी इर्द गिर्द के लोगों की तवज्जो आपकी जानिब मबजूल कराती है। आप दूसरे लोगों से ज्यादा नुमायां हैसियत हासिल कर लेते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा मरहला आता है जब बहुत ज्यादा मौजूदगी उसके बरक्स असरात पैदा करती है। आप जितने ज्यादा नजर आते हैं और मौजूद पाए जाते हैं, उतनी ही आपकी अहमियत कम होती चली जाती है। लोगों को आपकी आदत हो जाती है। बेशक आप दूसरों से नुमायां होने की कितनी ही कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत और हैसियत कम से कम होती चली जाती है। उससे पहले कि लोग खुद आपको दूर कर दें, आपको बिल्कुल सही वक्त पर पीछे हट जाना चाहिए। ये एक तरह से छुपन छुपाई का खेल है। इस कानून की सच्चाई को इश्क व मोहब्बत के मामले में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी मुआशके में इब्तदाई तौर पर महबूब की अदम मौजूदगी से उसके बारे में एक तसव्वुराती तासुर और एक गैर मरई हाला बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं और उसके बारे में जानते चले जाते हैं, उसका ये हाला आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब आप हकीकत में किसी चीज को जान लेते हैं तो फिर तसव्वुराती खाके की गुंजाइश नहीं रहती। अब महबूब भी दूसरे लोगों की तरह बन जाता है, जिसकी मौजूदगी अब उन्हीं की तरह कोई खास अहमियत नहीं रखती। इस चीज से बचने के लिए आप दूसरों को अपनी मौजूदगी के लिए तरसाएं। उनके दिलो दिमाग में ये खौफ पैदा कर दें कि वो आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। इस तरह आपकी वक़्त और इज्जत में इजाफा हो सकता है। नेपोलियन ने मौजूदगी और अदम मौजूदगी के इस कानून को समझ लिया था जब उसने कहा कि अगर मैं लोगों को थिएटर में नजर आना शुरू हो जाऊं तो लोग मेरी मौजूदगी को अहमियत देना बंद कर देंगे। आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ साइंसी इजादात की बदौलत किसी की मौजूदगी को बहुत आसान बना देती है, अदम दस्तयाबी का ये कानून मजीद अहम और ताकतवर हो सकता है। आज के दौर में हम बहुत कम जानते हैं कि कब पीछे हटना है और लगता है कि कुछ भी जाती या निजी नहीं रहा। चुनाचे हम उसी आदमी से मुतासिर होते हैं जो ये सलाहियत रखता है कि किसी भी वक्त गायब हो सके। इस कानून की एक और रोजमर्रा जिंदगी में नजर आने वाली मिसाल मुआशियात का चीजों की रसद कम होने का कानून है, जो उसी कानून की सच्चाई को साबित करता है। कोई भी चीज अगर मार्केट से गायब हो जाए तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही खानदान ट्यूलिप को महज एक फूल से ज्यादा अहम हैसियत देना चाहता था। वो चाहते थे कि ये फूल एक तरह से मुआशरती अहमियत की अलामत बन जाए। इस फूल को इतना नायाब कर दिया गया हत्ता कि उसका हसूल तकरीबन नामुमकिन बन चुका था, जिससे लोगों में उस फूल की ख्वाहिश जैसे एक जनून की सूरत इख्तियार कर गई। यहाँ तक कि एक फूल अपने वजन के बराबर सोने के भाव मिलने लगा। आप इस अदम दस्तयाबी के कानून को अपनी महारत और अपने फन पर भी इस्तेमाल करें। आप दुनिया को जो कुछ दे रहे हैं उसे नायाब और इतना नाकाबिले हसूल बना दें कि उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाए। एक ऐसा दौर और लम्हा आता है जब इक़्तिदार में मौजूद लोग भी बहुत लंबे दौरानिए की वजह से अपनी अहमियत खो बैठते हैं। लोग उनसे बेजार हो चुके होते हैं और उन्हें दूसरे आम लोगों से ज्यादा अहमियत नहीं देते, जिसका मतलब ये है कि उनके लिए सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि वो खुद और लोग उनका पहले की इज्जत व अहमियत से मवाजना करते हैं। पीछे हट जाने या रिटायर होने का दुरुस्त वक्त जानना भी एक फन है। अगर ऐसा दुरुस्त अंदाज में किया जाए तो आप अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं, बल्कि अपनी खोई हुई ताकत और अहमियत भी दोबारा हासिल कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल दस्तयाब करने से आप अपना तासुर खत्म कर सकते हैं। इसके बजाय अपने आप को लोगों की रसाई से दूर करके आप पासा पलट सकते हैं। मौजू की मुनासबत से एक छोटी सी कहानी। सदियों तक असीरियन ने शुमाली एशिया पर हुक्मरानी की, लेकिन 8वीं सदी कबल मसीह में अहले मीडिया जो मौजूदा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों में रहने वाले थे ने असीरियों के खिलाफ बगावत कर दी और असीरियन को मुल्क से निकाल बाहर कर दिया। उसके बाद अहले ईरान ने यह फैसला किया कि वो अब हुकूमत किसी एक फर्द के हाथ में नहीं देंगे और न ही बादशाही निजाम कायम करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी फैल गई और मुल्क कई छोटी छोटी रियासतों में बट गया। ऐसी ही एक छोटी रियासत में एक शख्स रहता था जिसने हक व इंसाफ की बात करने में खूब नाम कमाया।
جب بھی اس کے سامنے کوئی تنازعہ پیش کیا جاتا وہ اس دور کے قانون، اخلاقیات اور رواج کے مطابق بہت ذہانت سے بالکل درست فیصلہ کر لیتا۔ اس شخص کی اس خوبی کی بنا پر اس ریاست کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے قاضی القضاء بنا دیا جائے۔ اس شخص نے اس عہدے کے تقاضوں کو خوب اچھی طرح نبھایا اور شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ پھر اس نے اچانک ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور اپنے عین دور عروج میں ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ انصاف کی خاطر اس نے اپنا اور اپنے خاندان کا کافی نقصان کر لیا ہے تاکہ دوسروں کے بجائے اپنے معاملات سدھار سکے۔ اس کے استعفیٰ سے ملک میں دوبارہ بدامنی پھیل گئی۔ اہل ایران نے باہمی مشاورت سے اس مسئلے کا ایک ہی حل سوچا کہ اس شخص کو اب بادشاہ بنا دیا جائے۔ کافی منت و سماجت کے بعد وہ شخص رضامند ہو گیا، لیکن اس نے شرائط عائد کی کہ ملک کا ایک دارالحکومت تعمیر کیا جائے جس میں بادشاہ کا شاندار محل ہو اور محافظین بھی ہوں۔ اس کی شرائط مان لی گئی۔ اس نے حکمرانی کے کچھ اصول وضع کیے جن کے مطابق بادشاہ تک رسائی آسان نہ تھی۔ شاہی دربار میں کوئی شخص بادشاہ کو ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص نے 53 سال حکومت کی، سلطنت کے حدود کو بڑھا کر عظیم سلطنت فارس کی بنیاد رکھی۔ اسی شخص کا پوتا سائرس اعظم کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ اس شخص کی عدم دستیابی نے اس کے گرد تقدس کی ایک چادر تان دی جس سے وہ آخرکار بادشاہ کے منصب پر فائز ہو گیا۔ جو چیز ہمیں بہت خطرناک اور بھیانک نظر آتی ہے، جب ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہی چیز ہمارے لیے عام سی بن جاتی ہے۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ سورج کی اہمیت صرف اس کی غیر موجودگی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ بارش والا دن جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی سورج کی اہمیت کو سراہا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس لمبا عرصہ گرمی اور دھوپ سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ عدم حاضری انسان کی عزت کا باعث ہوتی ہے اور غیر موجودگی انسان کو ایک بہادر شیر بنا سکتی ہے، جبکہ ہر موقع پر موجودگی بعض اوقات توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ عظیم دانشمندوں کی عزت بھی تبھی قائم رہتی ہے جب وہ قبل از وقت منظر سے غائب ہو جائیں، کیونکہ عدم موجودگی میں ان کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو۔ آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین، The 48 Laws of Power، اور اس کا قانون نمبر تھا 16۔ دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔